सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है कॉइन चेंज प्रॉब्लम बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कॉइन चेंज प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करा था, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप डा नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके कॉइन चेंज प्रॉब्लम पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, और मैंने उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, तो वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं कॉइन चेंज प्रॉब्लम, जिसमें हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ वेज, सॉरी नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉइन चेंज प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो ये थ्योरी लिखी हुई है आपके सामने। इससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू कि क्या मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स का। ठीक है, तो स्टोरी की तरह समझते हैं कि आपके पास ना 3 टाइप्स के कॉइन है, 3 डेनोमिनेशन के कॉइन है। तो कॉइन क्या क्या हैं आपके, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, सर्कल बना देता हूं। तो आपके कॉइन्स नाम का एक एरे है, जिसके अंदर कॉइन्स क्या है, 2, 3, 4। तो मतलब आपके पास 2 रुपए का सिक्का है, 3 का और 5 रुपए का, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे ये 2 यूनिट है, तो 2 रुपीज कॉइन है। मैं सर्कल लिख कर में कर देता हूं, ये आपका कॉइन एक 3 रुपीज कॉइन है, और एक क्या है आपका 5 रुपीज कॉइन है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको शॉपकीपर को देने हैं, ये डब्लू कितना है, 10। तो इसका मतलब शॉपकीपर को आपको 10 रुपीज देने हैं। कितने, 10 रुपीज देने हैं। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि एक पर्सन शॉपकीपर को 10 रुपीज देगा और इन कॉइनों का इस्तेमाल करना है। और ये कॉइन भी क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब 2 रुपीज के कॉइन भी कितने हैं, इनफाइनाइट, मतलब नंबर कितने हैं, कितना भी नंबर बार हम यूज कर सकते हैं। 3 वाले भी इनफाइनाइट, 5 वाले भी इनफाइनाइट। अब क्या करना है आपको, शॉपकीपर को 10 रुपीज देने हैं और कंप्लीट 10 रुपीज देने हैं, ना कम देने हैं ना ज्यादा देने हैं। ऐसे नहीं करना है कि आपको ज्यादा दे दो फिर शॉपकीपर वापस लौटाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको एग्जैक्ट शॉपकीपर को 10 रुपीज देने हैं। और ये 3 टाइप के कॉइन है, 2 डेनोमिनेशन, 3 और 5 रुपीज के कॉइन है, इनका इस्तेमाल करके आप दे सकते हैं। तो एक पर्सन क्या करेगा, वो 2 रुपीज के 5 कॉइन दे देगा। 2 रुपीज के उसने 5 कॉइन दे दिए, तो कितने पैसे चले गए, 10 रुपीज चले गए। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए आपके, नंबर ऑफ कॉइन्स हुए आपके 5। अब एक सेकंड पर्सन है, उसने क्या करा भाई, 2 रुपीज के 2 कॉइन दिए, एक 3 रुपीज का कॉइन दिया और एक दिया 5 रुपीज का कॉइन। टोटल कितने पैसे चले गए उसके पास, सॉरी 2 2 4 3 7 5, ये तो 12 हो गया एक्स्ट्रा, सॉरी। तो क्या हो सकता है, एक 2 रुपीज का कॉइन, एक 3 का और एक 5 का। तो 2 रुपीज कॉइन, 3 रुपीज कॉइन और 5 रुपीज कॉइन, तो 5 + 3 8 + 2, तो 10 रुपीज कॉइन चले गए। ठीक है, 10 रुपीज चले गए शॉपकीपर के पास। अब कितने नंबर ऑफ कॉइन हुए इसमें, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आए आपके, 3। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या तरीका हो सकता है भाई। एक पर्सन ने 5 5 रुपीज के 2 कॉइन दिए, तो कितने हो गए टोटल, 10। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए आपके, नंबर ऑफ कॉइन्स हुए 2। तो आप लोग खुद सोच के बताओ, क्या कोई और तरीका है जिससे पैसा दिया जा सकता है। एक हो गया 2 2 के, तो एक तरीका और हो सकता है 2 + 2 4 + 3 + 3। तो कितना हो गया, 3 3 6 8 2 8 और 2 10। तो टोटल मतलब 2 रुपीज के 2 कॉइन, 3 रुपीज के 2 कॉइन, तो कितना हो गया 10। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए आपके 4। अब आप ये बताओ, आपके सामने 4 पॉसिबल वेज हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं। तो एक तरीका ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो नंबर ऑफ वेज कितने आए थे, 4 आए थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, जिसकी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करना मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन। तो यहां पर कितने हैं, 5, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 4। मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है आपके, दैट इज 2। तो क्या आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं आपके, मिनिमम
नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं आपके, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हैं आपके 2। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना है आज की वीडियो में। बट हमें इस्तेमाल किसका करना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हमें करना है यूज। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना समझ आया मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करना बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग है तो सेम हमारा क्या रहेगा, हम बनाएंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। हम क्या बनाएंगे, 2D एरे जिसके अंदर रोज हैं, कुछ क्या है आपकी कॉलम्स। तो रोज कितनी होंगी ये डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ कॉइन्स पर। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं आपके, मतलब कितने टाइप के कॉइन हैं, 1, 2 और 3। मतलब कॉइन जो एरे है ये कितने साइज का है, 3 साइज का है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ रोज हो गए 3। अब W पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, W प्लस 1। तो W कितना है 10, तो 10 प्लस 1 तो कितना हो गया 11। तो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0, 1, 2 से लेके 10 तक। यहाँ पर कॉइन्स लिखे होंगे और इंडेक्सिंग भी लिखी हुई होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज हो गए 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए आपके 11। ठीक है, तो मैंने पहले से बना रखा है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आपके सामने रोज पर कॉलम पर वैल्यू लिखी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर 0, 1, 2 इंडेक्सिंग है और 2, 3, 5 क्या है, जो गोले में बने हुए हैं क्या है आपके कॉइन्स हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं कि सेल का मतलब क्या है। लेट अस सपोज मैं इस सेल की बात कर रहा हूं, तो इस सेल का मतलब है इस सेल पर कॉइन कौन सा है, 2, मतलब फर्स्ट रो है। तो इसका मतलब कॉइन कौन सा अवेलेबल है, कॉइन अवेलेबल है ओनली 2 कॉइन्स अवेलेबल। कौन सा अवेलेबल आपका, 2 रुपीज का कॉइन। और कॉलम पर क्या वैल्यू है भाई आपकी 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट W क्या है 4। मतलब करंटली आपको शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं, 4 रुपए देने हैं। और कॉइन कौन सा अवेलेबल है, इस वाली रो के लिए ओनली 2 रुपए वाला सिक्का अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे भाई, ऐसे कर देने के लिए 2 रुपीज के 2 कॉइन दे दोगे तो कितना आपका चला गया। तो यहां पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख देता हूं अभी के लिए। ठीक है, अभी हम मैनुअली कर रहे हैं, देन हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं लेट अस सपोज इस वाली सेल की। तो इसमें कॉलम पर क्या है, मैं यहां पर सिनेरियो लिख देता हूं। इस पर कॉलम नंबर क्या है 6, मतलब 6 लिखा हुआ है। तो करंट W कितना हो गया 6। अब आप किस पर हो, रो नंबर सेकंड पर, यहां पर हो इस वाली रो पर। तो आपके ये वाला कॉइन भी अवेलेबल होगा और उससे ऊपर वाला भी। तो कॉइन्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, मतलब आप जिस रो पर हो वो वाला भी कॉइन। तो इस रो पर कॉइन क्या है 3 भी है और ऊपर वाला क्या है 2। तो कॉइन अवेलेबल है 2 का भी है और 3 का भी है। तो अब आपको शॉपकीपर को भाई पैसे देने हैं, कितने रुपए देने हैं 6 देने हैं। कॉइन कौन से अवेलेबल है, कॉइन 2 और 3 का। तो क्या तरीके हो सकते हैं, तो एक तो 2 + 2 + 2, एक 3 + 3। तो ये 2 तरीके हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स 3, 1, 2, 3। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 2। मिनिमम कौन सा है भाई आपका 2। तो 2 आप यहां पर फिल कर दोगे। ठीक है, तो ये अभी आप कर रहे हो मैनुअली। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सेल के अंदर क्या लिखना है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन। मतलब जैसे अगर इस सेल की बात कर रहे हैं तो इस सेल पर देखो W, मतलब करंट शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं 6 रुपए देने हैं। और रो पर क्या है भाई 3 नंबर का कॉइन है, मतलब 3 रुपए का सिक्का है। तो वो वाला सिक्का भी यूज कर सकते हो और उससे पहले वाला भी। तो मैंने सेम यहां पर यही किया। तो ये तो हम कर रहे हैं मैनुअली, बट हमें क्या करना है भाई, कोई लॉजिक डेवलप करना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूं, देन आपको एक्सप्लेन करूंगा सूडो कोड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं हटा देता, या फिर अभी लिखा रहने दो। ठीक है, बाद में आप देखना क्या सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं। देखो अगर आप बात करो पहली सेल की, ठीक है, लॉजिकली समझो, पहली सेल की अगर हम बात करें तो W की वैल्यू क्या है आपकी 0, मतलब शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं 0 रुपीज।
कॉइन कौन सा अवेलेबल, 2 रुपीज का कॉइन। तो क्या कोई तरीका है कि 2 रुपए का सिक्का इस्तेमाल करके आप उस दुकानदार को 0 रुपए दे सको? भाई कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज काउंट करते टाइम 1 लिखते थे हम, बट मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन, क्या कोई कॉइन दे रहे हो क्या आप उसको, शॉपकीपर को कोई भी कॉइन नहीं दे रहे हो, तो क्या हो गया भाई आपका यहां पर आ गया 0, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। अब इसकी एक बेस कंडीशन हो गई कि डीपी ऑफ 0 और 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई यहां पर, अब W की वैल्यू क्या हो गई 1, इस वाली सेल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली सेल पर W क्या है 1, मतलब शॉपकीपर को 1 रुपीज देना, और इधर क्या है आपका कॉइन कौन सा अवेलेबल 2 रुपीज का। क्या आप दे सकते हैं शॉपकीपर को पैसे? बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है, नहीं दे सकते। तो नंबर ऑफ कॉइन कितने आए 0 आए, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा हमें एक चीज का ध्यान रखना है, आएगा तो नंबर ऑफ कॉइन्स यहां पर 0, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आएंगे 0। बट जब हम इस सब प्रॉब्लम का नीचे इस्तेमाल करेंगे और मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो इनकरेक्ट रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बार बार 0 वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमें किसके अंदर लार्ज वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो ये क्या प्रॉब्लम है ये मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि ये क्यों मैंने लिया। तो अभी के लिए आप समझो कि यहां पर लिखेंगे हम 10 की पावर 9, मतलब लार्ज सी वैल्यू ले लो, दैट इज 10 की पावर 9, ठीक है। तो 0 के प्लेस पर क्या लिखना है, इन प्लेस ऑफ 0 क्या लेना है आपको 10 की पावर 9, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब फर्स्ट रो फिल करते हैं हम अगेन। अब इस वाली पे आ जाओ आप, इस वाली सेल के ऊपर जिसपे मैंने डार्क डार्क करा है। तो कॉलम पर वैल्यू क्या है 2, तो मतलब शॉपकीपर को कितने रुपीस देने हैं 2 रुपए देने हैं। सिक्का कौन सा अवेलेबल है 2 रुपीस का हमारे पास कॉइन अवेलेबल है। तो क्या एक 2 रुपए का सिक्का शॉपकीपर को दे दो, बात खत्म हुई। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए, नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया हमारा 1। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये, तो यहां लिख दिया मैंने 1। नेक्स्ट आते हैं इस पर, अगेन वही प्रॉब्लम, शॉपकीपर को कितने रुपए देने हैं 3 रुपए, कॉइन किसका अवेलेबल है 2 रुपए का। क्या आप उसे दे सकते हैं 3 रुपए 2 रुपए के सिक्का इस्तेमाल करके? बिल्कुल भी नहीं जैसे। तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है 0, बट 0 के प्लेस पर क्या लिखना है हमें 10 की पावर 9। अब आते हैं इसकी बात करते हैं 4 वाले की, शॉपकीपर को 4 रुपीज देने हैं, ठीक है, और आपका कॉइन्स किसके अवेलेबल है, सिर्फ 2 रुपीज का कॉइन अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे 2 रुपए के 2 सिक्के दे दोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे दिया आपने 2 दे दिया, मतलब 2 रुपए के 2 सिक्के दे दो, तो 4 रुपए शॉपकीपर के पास पहुंच गए। तो हमने यहां पर क्या लिखा था भाई 2 ही लिखा था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट सेल पर आ जाओ, इस पर शॉप कॉलम पर क्या वैल्यू है, कॉलम पर वैल्यू है 5, तो इसका मतलब शॉपकीपर को कितने रुपीज देने हैं 5 रुपीज, तो यहां पे लिख दो 5, ठीक है। कॉइन किसके अवेलेबल है सिर्फ 2 रुपीज के। क्या आप 2 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके 5 रुपए दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अगर 2 के 2 सिक्के देंगे तो 4 रुपए जाएंगे, अगर 2 के 3 कॉइन देंगे तो 6 रुपीज जाएंगे, तो आप दे ही नहीं सकते। तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है भाई 0, बट इन प्लेस ऑफ 0 फर्स्ट रो में क्या लिखना मैं 10 की पावर 9, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, इस वाली सेल में कितने देने हैं शॉपकीपर को 6 रुपीज, 2 के हम 3 कॉइन दे देंगे, तो 2 + 2 + 2 6 रुपीज, तो यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। अगेन 7 आ गया आपका, तो 7 रुपीज नहीं दे सकते शॉपकीपर को 2 के कॉइन का इस्तेमाल करके। तो नंबर ऑफ कॉइन कितना है 0, बट 0 के प्लेस पर क्या लिखना है 10 की पावर 9। सेम यहां पर आ जाओ, 8 रुपए देने हैं शॉपकीपर को हमें अभी 8 रुपीज, कॉइन किसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ 2 रुपीज का। तो 2 के 4 कॉइन दे दिए, 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया 8, तो 4 आ गया। यहां पर अगेन 9 रुपीज हम दे ही नहीं सकते शॉपकीपर को 2 का कॉइन इस्तेमाल करके, तो नंबर ऑफ कॉइन 0 आ गए। 0 के प्लेस पर क्या लिखना है 10 की पावर 9। अब आ जाओ यहां पर 10 रुपए देने हैं शॉपकीपर को, कॉइन किसका इस्तेमाल करना है सिर्फ 2 रुपए का इस्तेमाल करना है, तो 2 के 5 कॉइन दे दो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो कितने हो गए 5। तो ये जो हमारी फर्स्ट रो है ये हमें मैनुअली फिल करनी है, ठीक है। या फिर लॉजिक क्या हो सकता है आप खुद बताओ। लॉजिक आपका ये हो सकता है कि अगर, ठीक है, लॉजिक हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, या मैं बता देता हूं आपको। लॉजिक ये कहता है आपका कि अगर ये जो कॉलम पर वैल्यू है ये कॉइन वैल्यू से मॉडुलो करने पर 0 आती है, ठीक है, तो जो आपका डिविडेंड है, ठीक है, मतलब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है,
मतलब अगर आपकी जो कॉलम पर वैल्यू है, तो मैं यहां लिख देता हूं कॉलम पर जो वैल्यू है, अगर उसका मॉडुलो करा किससे, कॉइन वैल्यू से, और अगर वो जीरो के इक्वल है, इफ कॉलम ये वाली जीरो के इक्वल है, जैसे कि कॉलम वैल्यू 2, तो 2 से 2 डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या आया 0, अगेन 4 0, 6 पर भी 0, 8 पर भी 0, तो 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा 0, 10 को भी 0। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है भाई, ये कर देना है, ठीक है। तो अगर आप 2 से 8 को डिवाइड करते हो तो क्या आता है 4, तो 4 क्या हो गया आपका, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये लॉजिक बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ इसे लिखा रहने दो, ठीक है, जब सूडो कोड देखेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड रो की, ठीक है। तो 3 आपको स्टेप याद रखने हैं इसमें, एक्सक्लूड, इंक्लूड, देन इनका मिनिमम। अब इनका मतलब क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर आओ, इस वाली पर, ठीक है। नॉर्मली मैं समझाता हूं इस सेल का मतलब क्या है, इस वाली सेल जिसपे मैं कर रहा हूं इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब है कि आप आ गए फर्स्ट रो पर, फर्स्ट रो पर कॉइन क्या अवेलेबल है 3, तो 3 भी अवेलेबल होगा और उससे पहला वाला भी, तो 3 कॉइन भी अवेलेबल है और 2 कॉइन भी अवेलेबल है। तो अब की बार 2 कॉइन भी अवेलेबल है और 3 कॉइन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको शॉपकीपर को कितने रुपीस देने हैं भाई, 0 रुपीस देने हैं आपको, ठीक है। तो क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 रुपए और 3 रुपए कॉइन का, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप इस्तेमाल, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई मैनुअली 0 लिख दो, 10 पावर 9 लिख दो, बट ये रूल थे सिर्फ फर्स्ट रो के लिए। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर हम इस वाली रो की भी बात करें, इस वाली रो की, शॉपकीपर को कितने रुपीस देने हैं, 2 रुपीस देने हैं, ठीक है। अब आपके पास कॉइन 2 का भी अवेलेबल है, 3 का भी अवेलेबल है, क्या आप 3 रुपए के कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 3 रुपए के कॉइन का इस्तेमाल तभी हो सकता है, मतलब करंट कॉइन क्या है आपका 3, मतलब इस वाली रो पर कॉइन का क्या नंबर 3, ठीक है। तो 3 रुपए के कॉइन का तभी इस्तेमाल हो सकता है जब शॉपकीपर को 3 रुपीज देने हो या 3 रुपीज से ज्यादा देने हो, ठीक है। तो यहां से आता है एक्सक्लूड का क्वेश्चन, एक्सक्लूड का पॉइंट, मतलब करंट रो में जब आप हैं तो अगर इस वाले कॉइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कॉपी। तो क्या करेंगे भाई आप, चलो इस वाली सेल के लिए देखते हैं, इस वाली सेल के लिए देखते हैं। तो 3 रुपए कॉइन का तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, तो आपने कर दिया भैया सर्कल। अब क्या सिचुएशन बनी, 2 रुपीज का कॉइन है और 2 रुपीज शॉपकीपर को देने हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम हमने पीछे सॉल्व करी है, तो चेक करते हैं। तो 2 रुपीज का कॉइन भाई ये रहा, ठीक है, ये जहां पे मैं अभी कर रहा हूं, और 2 रुपी शॉपकीपर को देने थे, ये कहां पर था आपका, ये था आपका यहां पर। तो क्या ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है पहले, यस सॉल्व करी, और वैल्यू क्या आई थी हमारी 1, ठीक है। तो यहां से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। तो इसका मतलब अगर हम इस वाली सेल को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाली को, तो ऊपर वाली वैल्यू हमने कॉपी कर दी। तो एक्सक्लूड का मतलब है कॉपी अबव सेल। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये लॉजिक समझा हमने। अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहां पर भी कॉइन 3 का इस्तेमाल नहीं हो सकता, एक्सक्लूड है, तो कॉपी अबव सेल। इससे जस्ट ऊपर वैल्यू क्या है सेल में 0, इससे जस्ट ऊपर सेल में वैल्यू क्या है 10 की पावर 9। इस वाली सेल को फिल करेंगे तो जस्ट ऊपर वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दिया। अब जैसे ही इस सेल पर आए, कॉइन पर की वैल्यू क्या है 3 और ऊपर वैल्यू क्या है, शॉपकीपर को कितने देने 3, तो इसका मतलब अब 3 रुपए का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो अब क्या करना है भाई, तो अब एक्सक्लूड भी करना है कंसीडर आपको, प्लस इंक्लूड भी करना है। इंक्लूड का मतलब क्या है, 3 रुपए का इस्तेमाल करके। तो इसका एक लॉजिक है, मैं लिख देता हूं 1 प्लस डीपी ऑफ रो कॉलम माइनस कॉइन्स ऑफ रो, ठीक है। तो जो इससे समझ पाए इससे समझें, जो मैं अब फॉर्मली मुंह से बोल के बताऊंगा उससे समझें, ठीक है। तो ये दोनों काम करेंगे हम अब आगे वाली सारी रोज के लिए। जब भी करंट वाली, जैसे यहां पर वैल्यू क्या है
शॉपकीपर को 3 रुपीज़ देने, और यहाँ पर भी कॉइन की वैल्यू क्या है 3, तो अब 2 रुपये कॉइन का भी इस्तेमाल हो सकता है और 3 रुपये कॉइन का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो 2 रुपये कॉइन का भी इस्तेमाल हो सकता है और 3 रुपये का भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो हम एक्सक्लूड भी निकालेंगे, इंक्लूड भी निकालेंगे और मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम ऑफ एक्सक्लूड कॉमा इंक्लूड। तो आइए अब देखते हैं, यहां से होती है असली कहानी स्टार्ट। तो इस वाली सेल को आप फिल करोगे, तो मैं यहां लिखता हूं, अगर आप फिल कर रहे हो डीपी ऑफ 1,1 और 3, मतलब ये वाली वैल्यू, इंडेक्सिंग क्या है इस पर 1 और यहाँ पर इंडेक्सिंग क्या है 3, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, मिनिमम ऑफ एक्सक्लूड का मतलब क्या है, इससे जस्ट ऊपर वाली सेल, जस्ट ऊपर वाली सेल क्या है 10⁹, कॉमा, अब क्या करना है, अब देखो सबसे पहले 1 लिख दो प्लस, अब आपको क्या करना है, इस वाली सेल पर कॉलम नंबर चेक करो, इस वाली सेल के लिए कॉलम नंबर क्या है आपका 3, इस वाली सेल के रो पर क्या कॉइन है ये चेक करो, इस वाली सेल के रो पर क्या कॉइन है आपका 3, दोनों को माइनस करो तो क्या आया 3 - 3, 3 - 3 क्या आया 0 आया। अब आपको क्या करना है, इसी वाली सेल की सेम रो पर 0th कॉलम पर वैल्यू चेक करो, 0th कॉलम पर क्या वैल्यू आपकी 0, तो 1 + 0, सेम यहीं लिखा हुआ डीपी ऑफ रो, मतलब सेम रो पर कॉलम की वैल्यू क्या है आपकी 3 ली थी, तो 3 माइनस कॉइन ऑफ रो, कॉइन ऑफ रो मतलब इस वाली रो पर कॉइन की वैल्यू क्या है 3, तो क्या आया 3 - 3 0, तो डीपी ऑफ रो नंबर 1 और कॉलम पर कौन सी वैल्यू आएगी 0। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, या फिर मैं इसे अभी एक दो स्टेप में और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 10⁹ छोटा है या 1 छोटा है, ऑब्वियसली 1 छोटा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया आपका 1। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस वाली सेल के ऊपर, इस वाली सेल का मतलब डीपी ऑफ 1 रो नंबर 1 और कॉलम पर वैल्यू कॉलम नंबर 4, तो मिनिमम ऑफ, सबसे पहले इससे ऊपर वाली सेल क्या है आपकी 2, 1 प्लस, अब क्या करना है, इसके कॉलम पर क्या वैल्यू है भाई, कॉलम पर वैल्यू है 4, इसके रो पर क्या कॉइन की वैल्यू है 3, 4 - 3 1, अब सेम रो पर फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू है, सेम रो पर फर्स्ट कॉलम में वैल्यू है 10⁹, तो 1 प्लस यहां आ गया 10⁹। तो भाई 2 छोटा है 10⁹, ऑब्वियसली 2 छोटा है, तो आप यहां लिख दो 2। अगर आप ये तो कर रहे हो भाई लॉजिक के थ्रू या इसके थ्रू, अगर आपको ये चीज देखनी है मैनुअली तो देखते हैं, तो इस वाली सेल को देखते हैं मैनुअली। शॉपकीपर को कितने रुपीस देने हैं भैया, आपको 4 रुपीस देने हैं। कॉइन क्या अवेलेबल है 2 का और 3 का, तो आप बताइए क्या आप 3 कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने 2-2 रुपए के 2 कॉइन दिए, मतलब 2 + 2 2 कॉइन दिए, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए आपके 2, तो सेम आपने 2 यहां लिखा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आ जाओ भाई इस वाली सेल पर, क्या करना है, ऊपर वाली रो पर क्या वैल्यू है अबव सेल पर 10⁹, तो लिख दो मिनिमम ऑफ 10⁹, कॉमा 1 प्लस, अब इस वाली सेल के कॉलम पर क्या वैल्यू है 5 और रो पर क्या वैल्यू है कॉइन की 3, तो 5 - 3 क्या आ गया 2। अब इसी रो पर सेकंड कॉलम पर वैल्यू चेक करो, तो इसी रो पर सेकंड कॉलम पर वैल्यू क्या है आपकी 1, तो क्या कर दो 1 + 1। तो आप बताओ 10⁹ छोटा है 2 छोटा है, ऑब्वियसली 2 छोटा है। ठीक है, अगर आप मैनुअली बात करो इसकी, तो यहां पर क्या है 5, 2 रुपए का कॉइन है आपके पास, एक 3 रुपए का कॉइन है, तो क्या क्या तरीके से आप कॉइन दे सकते हो भाई, एक 2 का दे दो, एक 3 का दे दो, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ गया 2, यहां पर भी आपने 2 लिखा था। अब मैनुअली मैंने यहां पर वैल्यू 2 लिखी थी। ठीक है, तो अब हम इसी सेल के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या वैल्यू है 6, यहां पर क्या वैल्यू है 3, तो सबसे पहले कॉपी अबव सेल, तो अबव सेल क्या है आपको मैं लिखता हूं मिनिमम ऑफ 3, 1 प्लस, अब कॉलम पर वैल्यू क्या है 6, रो पर क्या कॉइन की वैल्यू 3, 6 - 3 3, तो इसी रो पर थर्ड कॉलम पर वैल्यू चेक करो, क्या है भाई आपकी 1 है, तो 1, तो भाई 3 छोटा है या 2 छोटा है, ऑब्वियसली 2 छोटा है, तो हमने 2 ही यहां मैनुअली कैलकुलेट करके लिखा था। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। अब कुछ लोगों को हो सकता है डीपी रो कॉस कॉल माइनस कॉइन्स रो ये समझ ना आया हो। ठीक है, तो मैंने तो आपको लॉजिकली समझा दिया कि उसका कॉलम पर वैल्यू चेक करो,
कॉइन की वैल्यू चेक करो, दोनों को माइनस करो, सेम ही रो पर उस कॉलम की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ये मतलब है इस लाइन का, डीपी ऑफ रो कॉल माइनस कॉइन्स ऑफ रो। ठीक है, तो ये वाला मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं यहां पर, अगली वाली वैल्यू में करते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर रो की इंडेक्सिंग क्या है 1, कॉलम की इंडेक्सिंग 7, तो मैं यहां लिख देता हूं डीपी ऑफ 1 और 7। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ अबव सेल क्या है भाई, इसके जस्ट ऊपर वाली सेल क्या है 10 की पावर 9, तो मैंने लिख दिया 10 की पावर 9 कॉमा। अब लिखते हैं डीपी ऑफ रो, सेम है भाई, तो रो लिख दिया मैंने 1। अब यहां पर बात करते हैं कॉलम पर क्या वैल्यू है भाई 7, तो 7 माइनस ये रहा ना COL माइनस कॉइन्स लिख दिया यहां पर। कॉइन्स में क्या है भाई रो, तो रो क्या है आपका, रो नंबर क्या है भाई आपकी 1 है। ठीक है, अब सेम आ जाओ मिनिमम ऑफ 10 की पावर 9 कॉमा डीपी ऑफ 1 7 माइनस। अब कॉइन्स वाले एरे में फर्स्ट इंडेक्सिंग पर क्या है भाई, कॉइन्स वाले एरे में फर्स्ट इंडेक्सिंग पर क्या था आपका 3, तो यहां पे 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 4, सॉरी मैंने लिख दिया 1 प्लस भूल गया, 1 प्लस डीपी ऑफ 1,4, 10 की पावर 9 कॉमा 1 प्लस डीपी 1,4 पर क्या वैल्यू है, मतलब फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम अब हो गया आपका ये फोर्थ कॉलम, और रो नंबर क्या है 1, तो क्या वैल्यू है भाई 2, तो 10 की पावर 9 छोटा है या 3 छोटा है, ऑब्वियसली 3 छोटा है, यहां पर आ गया 3। और अगर आप डायरेक्टली करते तो क्या करते, कॉपी अबव सेल, जस्ट ऊपर क्या है आपका 10 की पावर 9, तो मिनिमम ऑफ 10 की पावर 9 कॉमा 1 प्लस रो कॉलम पर क्या वैल्यू है 7, रो पर क्या कॉइन है 3, तो 7 माइनस 3 4, तो इसी रो पर फोर्थ कॉलम पर चेक करो क्या वैल्यू है 2, तो यहां पे लिख दो 2, 1 प्लस 2 3, यहां पर 10 पावर 9 कौन छोटा है 3, तो 3 लिख दिया। तो सेम आपको अब डायरेक्टली सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आप सबको यहां तक समझ आ गया होगा कि प्रोग्राम लिखते टाइम क्या लॉजिक लिखना है और डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है, और हर पॉइंट का मतलब भी समझ आया होगा कि सेल में ये फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब बिल्कुल डायरेक्टली करते हैं समझते हुए, आ जाइए यहां पर। अब सेम अबव सेल पर क्या है 4 कॉमा 1 प्लस क्या है कॉलम पर 8, रो पर क्या कॉइन है 3, 8 माइनस 3 5, तो सेम रो पर फिफ्थ कॉलम पर क्या वैल्यू है 2, तो 1 प्लस 2 3, 4 छोटा है भाई 3 छोटा है, ऑब्वियसली 3 छोटा है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट इस पर। ठीक है, तो 10 की ये हटा देता हूँ मैं, 10 की पावर 9 कॉमा क्या कॉलम है 9, कॉइन पर क्या वैल्यू है 3, 9 माइनस 3 6, तो इसी रो पर सिक्स कॉलम पर क्या वैल्यू है 2, तो आ गया 1 प्लस 2, 3 छोटा है 10 की पावर 9 छोटा है, ऑब्वियसली 3 छोटा है, तो यहाँ लिख दिया 3। अब आ जाओ नेक्स्ट इस पर, कॉपी अबव सेल पर क्या है 5 कॉमा 1 प्लस कॉलम वैल्यू 10, रो पर कॉइन 3, तो 10 माइनस 3 7, तो इसी रो पर सेवंथ कॉलम पर क्या वैल्यू है 3, तो 5 छोटा है 1 प्लस 3 4 छोटा है, ऑब्वियसली 4 छोटा है, तो 4 लिख दिया मैंने यहां पर। ठीक है, तो अब बिल्कुल लॉजिकली डायरेक्ट लिखते हुए चलेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉइन पर 5, तो अब कौन कौन से कॉइन अवेलेबल है आपके पास 2 3 और 5, तो अब आप 2 के कॉइन का भी इस्तेमाल करेंगे, 3 का भी 5 का भी, तो मैनुअली देखेंगे तो ऐसे देखना है और बाकी लॉजिकली देखना है। ठीक है, तो क्या 5 छोटा है 0 से, बिल्कुल भी नहीं है, 5 का इस्तेमाल ही नहीं होता, कॉपी अबव सेल, सेम यहाँ मतलब ये फोर्थ रो तक कॉपी करते रहेंगे अबव सेल को, कोई मिनिमम एक्सक्लूड कुछ नहीं, इंक्लूड कुछ नहीं, कॉपी अबव सेल 10 पावर 9, कॉपी अबव सेल 1, कॉपी अबव सेल 1। अब जैसे ही कॉपी अबव सेल 2, अब जैसे ही हम यहाँ पर आए शॉपकीपर को 5 रुपीज देने हैं, कॉइन भी कितने का है इस वाली रो पर 5 रुपए, क्या अब इसका इस्तेमाल हो सकता है, यस इसका अब इस्तेमाल हो सकता है। तो अब एक्सक्लूड इंक्लूड दोनों निकालेंगे और मिनिमम बताए करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहां पे कॉपी अबव सेल 2 कॉमा 1 प्लस कॉलम पर क्या वैल्यू है 5, ठीक है, और रो पर क्या कॉइन है 5, 5 माइनस 5 0, और इसी रो पर जीरो कॉलम पर क्या वैल्यू है भाई हमारी 0, तो 1 प्लस 0 1, तो दो ज्यादा वैल्यू है या 1, ऑब्वियसली 1, तो यहाँ आ गया 1। तो सेम जो हमने पहले रो में करा था सेम वही करना है।
अबव, इससे अबव सेल में क्या है वैल्यू 2 कॉमा 1 प्लस इस वाले कॉलम पर क्या वैल्यू है 6, इस वाले रो पर कॉइन क्या है 5, 6 माइनस 5 1, तो इसी कॉलम पर सॉरी इसी रो पर फर्स्ट कॉलम में क्या है 10 पावर 9। तो भाई 2 छोटा है या 1 प्लस 10 पावर 9 छोटा, ऑब्वियसली 2 छोटा है। तो आप लोगों को मैंने ठीक है 10 की पावर 9 क्यों लिखवाया, इसका एक लॉजिक है कि अगर आप लेटर सपोज 10 की पावर 9 ना होके 0 ही होता तो आप कॉपी हमेशा 0 करते रहते। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ का, यहाँ पर अगर लेटर सपोज मैंने 0 करा होता तो यहाँ पर भी क्या आता 0 और यहाँ पर भी क्या आता 0। तो एंड में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, मिनिमम फाइंड आउट करना था आपको, तो मिनिमम वैल्यू 0 आती जाती बार बार, तो ऐसा हो सकता था एंड में आंसर आपका 0 आता। तो इसलिए 10 की पावर 9 एक लार्जेस्ट वैल्यू का इस्तेमाल करा गया, वरना आप 0 लेके सॉल्व करना एक बार, मतलब जितनी भी 10 की पावर 9 है इनके प्लेस पर 0 लेके देखना और खुद चेक करना क्या गलती आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। अबव सेल पर क्या वैल्यू है 3 कॉमा कॉलम 7 रो पर कॉइन 5, 7 माइनस 5 2, तो इसी रो पर सेकंड कॉलम में क्या वैल्यू है हमारी 1, तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 3 कौन छोटा है 2, ऑब्वियसली यहां लिख दिया 2। नेक्स्ट इस पर आ जाओ, इस वाली सेल पर आ गए। ठीक है, कॉपी अबव सेल पर क्या है 3 कॉमा 1 प्लस कॉलम पर क्या वैल्यू है 8, सिक्के की वैल्यू क्या है इस रो पर 5, 8 माइनस 5 3, तो इसी रो पर थर्ड कॉलम में क्या वैल्यू है हमारी 1, तो 3 छोटा है 2 छोटा है, ऑब्वियसली 2 छोटा है, तो हमने यहां लिख दिया 2। अब आ जाते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर आने पर कॉपी अबव सेल में क्या है मेरा 3, अब कॉलम पर क्या वैल्यू है 9, रो पर के कॉइन की वैल्यू 5, 9 माइनस 5 4, तो इसी रो पर फोर्थ कॉलम पर क्या वैल्यू है 2। ठीक है, तो 1 प्लस 2। ठीक है, तो 3 छोटा है 3 छोटा, दोनों सेम आ गए, तो हमने यहां लिख दिया 3। अब आ जाते हैं इस वाली सेल के ऊपर। ठीक है, कॉपी अबव सेल पर वैल्यू क्या है 4 कॉमा कॉलम 10, कॉइन कौन सा है भाई इस रो पर 5, 10 माइनस 5 5, इसी रो पर फिफ्थ कॉलम में क्या वैल्यू है हमारी 1, तो 1 प्लस 1, तो 1 तो पहले से ही रहता था, ये फॉर्मूला आपका 1 प्लस डीपी, तो 2 छोटा है 4 छोटा, ऑब्वियसली 2 छोटा है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 2। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आई होगी। अब जो एंड में आपका ये 2 आया, ये लास्ट सेल में ये बताता है आपका मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। तो ये थी हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना समझ आया या नहीं आया, और अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर पूछना मेरे से। ठीक है, तो ये हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक कैसे लिखा था क्या था। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सूडो कोड पर। ठीक है, आपने यहां मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आया 2, अब ऊपर चेक करो क्या मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन 2 आया था, यस मैनुअली सॉल्व करा था तब भी क्या आया था हमारा 2। और किस केस में, जब हमने 5 रुपीज के 2 कॉइन दे दिए शॉपकीपर को, टोटल मिला के कितना हो गया 10। तो इस केस में ये वाला जो केस है इससे आया था हमारा मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। तो आई होप आपको स्टोरी से रिलेट करना भी समझ आया होगा। ये डायरेक्टली कैसे वैल्यू लिखनी है, कॉपी अबव सेल, मतलब अगर रो पर 3 नंबर का सिक्का है तो 2 तक कॉपी अबव सेल करते रहो, उसके बाद कॉपी अबव सेल और इंक्लूड वाला पार्ट जिसमें माइनस माइनस करना होता है कॉलम नंबर, रो पर जो कॉइन है वो दोनों को माइनस करो, उसी कॉलम को फाइंड आउट करना है सेम रो के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने इस लॉजिक के थ्रू भी समझाया था आपको। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं सूडो कोड। तो सूडो कोड में आपका सबसे पहले भाई कॉइन्स नाम का एरे है, देन आपका साइज है उसका या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स, देन आपका डब्लू है, डब्लू क्या है आपको शॉपकीपर को जो अमाउंट देना है। ठीक है, तो डब्लू क्या है आपका इस केस में 10, और एरे क्या है आपका 2 3 और 5। तो अब स्टार्टिंग से याद रखना,
तो हमने एरे का साइज क्या बनाया था, NW+1। तो सेम मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रोज क्या होंगी आपकी, नंबर ऑफ रोज होंगी दैट इज नंबर ऑफ कॉइन्स, या फिर कॉइन साइज का एरे, मतलब कॉइन्स एरे का साइज दैट इज 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स 10+1 मतलब W+1। तो सेम हमने यहां पर करा है सूडो कोड में NW+1। अब नेक्स्ट समझते हैं, मतलब इसके बाद जो हमारा कोड है ये वाला, शायद मैं बंद करना भूल गया लूप, ये है यहाँ पे, ये जो पार्ट है मेरा यहां तक का, ये है मेरा फर्स्ट रो को फिल करना। तो उससे पहले इन्होंने कंडीशन लिख दी DP 0 0 इक्वल टू 0, मतलब ये जो सबसे पहली वैल्यू थी ये वाली, ये हमने क्या रखी थी 0। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देन हमने क्या करा, हमें फर्स्ट रो फिल करनी है, तो कॉलम 0 से स्टार्ट हुए W तक गए, कॉलम प्लस प्लस करते गए हमारे बार, ठीक है। तो इन्होंने क्या लॉजिक लिखा, कॉलम मॉडुलो कॉइन 0 अगर 0 होता है तो आपको क्या करना है, जो डिवाइजर पे वैल्यू आती है वो स्टोर करनी है। तो सेम मैंने आपको यहां लॉजिक समझाया था, ठीक है। तो मैंने लॉजिक क्या समझाया था कि अगर कॉलम पर जो वैल्यू है वो कॉइन वैल्यू का मल्टीपल है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ऑब्वियसली। कैसे, अगर कॉलम पर वैल्यू है 4 और कॉइन की वैल्यू क्या है 2, क्या है दोनों कट के रिमाइंडर 0 आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, वैल्यू मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन कैसे आएंगे, कॉलम डिवाइड बाय कॉइन वैल्यू, ठीक है। तो ये लॉजिक मैंने आपको समझाया था, आप खुद से समझो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इस वाली सेल का, इस वाली सेल पर कॉलम की वैल्यू क्या है 6, रो की वैल्यू क्या है आपकी, सॉरी रो की वैल्यू 0, बट कॉइन वैल्यू क्या है आपकी 2। और कॉइन वैल्यू कैसे आएगी आपकी, कॉइन्स और इंडेक्सिंग क्या होगी 0। तो यहाँ पे सेम है, कॉइन्स इंडेक्सिंग 0 कॉलम और 0 कॉल। तो लेटर सपोज आपका हम बात कर रहे हैं इस वाले के लिए, मतलब DP ऑफ 0 6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, करंटली हम बात कर रहे हैं रो नंबर 0 और कॉल नंबर 6, ठीक है। तो अब आप चेक करो COL मतलब 6 मॉडुलो कॉइन ऑफ 0, कॉइन ऑफ 0 पर रो पर क्या है आपका कॉइन नंबर, कॉइन की वैल्यू क्या हो गई 2, क्या इक्वल टू 0 है, यस। अगर ऐसा है तो 2 से डिवाइड कर दो 6 को, क्या आया 3। तो ये क्या आ गया आपका नंबर ऑफ कॉइन्स। तो सेम ये लॉजिक मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करा था, सेम वही लॉजिक है आपका यहां पर, कॉइन वैल्यू की जगह कॉइन्स 0। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको क्या मैंने बताया था, आपको वैल्यू रखनी थी 10⁹। तो सेम लॉजिक है यहाँ फर्स्ट रो को फिल करने का। तो आप लोग ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सूडो कोड, इसको ड्राई रन करके देखना खुद से और चेक करना कि सेम यही आंसर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं ये हम नेक्स्ट वाली रो पर, ठीक है। तो अब यहां पर इसने फिल करा रिमेनिंग रो ऑफ 2D एरे। तो भाई 2 का इस्तेमाल करा, रो का भी और कॉलम एर मतलब रो के लिए एक लूप इस्तेमाल करा, कॉलम के लिए एक और लूप इस्तेमाल करा, ठीक है। अब मैंने आपको 2 चीज बताई थी, एक्सक्लूड और इंक्लूड। तो एक्सक्लूड के अंदर क्या था, कॉपी अबव सेल। अगर मैं यहां पर हूं, यहां का मतलब क्या है, तो मुझे कॉपी करनी है अबव सेल। अबव सेल क्या है, ये वाली। अगर मैं यहां की बात कर रहा हूं तो आप किस पर हो, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, ठीक है। और ऊपर जाना है तो आप किस पर हो, रो नंबर 0 पर कॉलम नंबर 1 पर। तो क्या एक रो माइनस है, ऑब्वियसली माइनस है। तो सेम हमने यहां करा है, एक्सक्लूड इक्वल टू DP ऑफ रो -1 कॉलम, मतलब कॉपी अबव सेल। तो ये वाला जो लाइन लिखी हुई है अबव सेल के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इंक्लूड को ना 10⁹ रख लो स्टार्टिंग में, ठीक है। अब इसको चेंज कब करना है, ठीक है, ये मैं बताता हूं आपको। अब कब तक हमने सिर्फ कॉपी अबव सेल करा था, जब तक कि जो कॉइन की वैल्यू है वो इक्वल ना हो जाए कॉलम की वैल्यू के। जब तक हमें सिर्फ एक्सक्लूड इस्तेमाल करना था, जैसे ही इक्वल हो जाए कॉलम की वैल्यू, मतलब मानो शॉपकीपर को 4 रुपीज देने, 5 रुपये देने, 6 रुपये देने, 7 8 9 10, तो आप 3 रुपये कॉइन का इस्तेमाल करा जा सकता है। तो जब भी W की वैल्यू कॉइन वैल्यू से बराबर या ज्यादा हो जाए तब क्या इस्तेमाल होगा, इंक्लूड का।
किसका इस्तेमाल होगा, इंक्लूड का। तो यही लिखा हुआ कॉइन ऑफ रो इज लेस देन इक्वल टू कॉलम, तो क्या लिखेंगे, इंक्लूड। इंक्लूड का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस डीपी ऑफ रो कॉल माइनस कॉइन्स ऑफ रो। ठीक है, तो ये लॉजिक मैंने पूरा यहां पर एक्सप्लेन करा था आपको, 1 प्लस डीपी ऑफ रो कॉल माइनस कॉइन्स ऑफ रो, और मैंने वर्बली भी बताया था आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप लोग खुद से इसको ड्राई रन करके देखना, बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैंने एक्सप्लेन ना करा हो। तो आप लोग ट्रस्ट करना, ठीक है, क्लियरली आप कर लोगे, मेरे को बिलीव है। इंक्लूड वाला पार्ट हो गया ये। ठीक है, तो सेम वही है जो मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन करा है। देन एंड में क्या करा है उन्होंने भाई, दोनों का मिनिमम फाइंड आउट कर लो, एक्सक्लूड कॉमा इंक्लूड का मिनिमम आप फाइंड आउट कर लो। तो सेम मैं यहीं पे पूरा यही करता हुआ आया था, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। तो सेम लॉजिक आपका यहां पर है। देन एंड में क्या वैल्यू फाइंड आउट लेनी है आपको, ये क्या बताता है आपका, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन। n माइनस 1, n माइनस मतलब 3 माइनस 2, तो मतलब dp ऑफ 2। देन w, w क्या है, 10, तो मतलब सेकंड रो इंडेक्सिंग और फॉर 10th कॉलम। अगर आप इस वाली सेल की बात करो तो इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर 10। तो सेम हमने यहाँ से रिटर्न करा था। ठीक है, तो आई होप आपको न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा कि कैसे मैंने एक्सप्लेन करा है, और ये कोड कैसे लिखा हुआ है, लॉजिक कैसे लिखा, ये भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आप लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना खुद से डायरेक्टली, इंक्लूड एक्सक्लूड और मिनिमम। सेम आप इस वाले कोड को ड्राई रन करके देखना, लॉजिक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने एक एक स्टेप करके ड्राई रन नहीं बताया, नहीं तो 1-2-3 घंटे की वीडियो बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर आ जाओ। ठीक है, तो जिन लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज आप वो जाके जरूर देखें। डा नाम की प्लेलिस्ट है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की, उसमें फर्स्ट 4 वीडियोस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपका नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम है, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे। तो एक तो हो गया फॉर लूप आपका ये वाला, देन एक फॉर लूप हो गया आपका ये वाला, और उसके अंदर हो गया ये वाला नेस्टेड लूप। अगर मैं इस वाले लूप की बात करूं, फॉर लूप की, जो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक है, तो एक ही फॉर लूप है, 0 से स्टार्ट हुआ W तक गया। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये अंदर वाले लाइन से एग्जीक्यूट हुए, W टाइम्स। अब आ जाते हैं नीचे, ये जो पहला वाला है 1 से चला N तक गया, तो कितनी बार, N टाइम्स। और हर बार के लिए अंदर वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 0 से लेके W तक का, तो अंदर वाला W टाइम्स। तो ये जितने भी अंदर वैल्यूज हैं या जितनी भी लाइंस हैं कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, तो मैंने वैसे भी आपको डायरेक्टली बताया था कि दोनों का नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन देख लो कितनी बार और दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ हो गया N इंटू W टाइम्स। तो ये जो लाइंस हैं आपकी डीपी ऑफ ये इंक्लूड, ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, N इंटू W टाइम्स। ठीक है, तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर दें, इस वाले लूप की W प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई W प्लस N इंटू W। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ N इंटू W। या फिर आप कैसे समझ सकते हो, N क्या है आपका, मैं यहां पे लिख देता हूं, N है आपका नंबर ऑफ कॉइन्स, और आपका W क्या है, W है आपका सम अमाउंट। ठीक है, तो कहीं पर सम होता है, कहीं पर अमाउंट होता है, कहीं पर W। तो आप एग्जाम में जरूर लिख देना है कि N है नंबर ऑफ पॉइंट्स, W है आपका सम या फिर अमाउंट। ठीक है, ये हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसे ड्राई रन करके जरूर देखना। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इससे जो पहले वाली वीडियोस थी वो नंबर ऑफ वेज की थी, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आपसे एग्जाम में दोनों में से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉइन एक्सचेंज प्रॉब्लम के नाम पर नंबर ऑफ वेज भी फाइंड आउट करने को बोला जा सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स भी। तो उस वाली वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इंक्लूड एक्सक्लूड, सम, देन सूडो कोड, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ आया या फिर नहीं समझ आया, जिससे कि मैं जान सकूं कि मुझे
क्या कुछ और अप्रोच चेंज करने की नीड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।